क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल, या शनि या यूरेनस। तो जो मंगल और बृहस्पति है उनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उनकी छोटी छोटी जो पिंड होते हैं वो सब उसी के बीच में भरे हुए होते हैं, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड, मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह या वील्ड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह या अरुण ग्रह। सही ऑप्शन होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं? सुबह का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा गर्म होता है और ये चमकीला भी होता है। ठीक है, काफ़ी गर्म रहता है और चमकीला रहता है। और इसको वील्ड प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो बादल है, बादल बनने की प्रक्रिया जल्दी होती है, इसलिए इस वजह से इसको वील्ड प्लेनेट कहते हैं। अगला, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? बृहस्पति, वरुण, अरुण या शनि। तो जो अरुण है उसका जो चंद्रमा उसका नाम हिप्पोकैम्प है, और वरुण जो है वो समुद्र के देवता जो है उन्हीं के पौराणिक कथाओं पर आधारित है और उनको समुद्र का देवता कहते हैं। अगला, किस ग्रह को शीत ग्रह के रूप में जाना जाता है? बृहस्पति, मंगल ग्रह, शनि ग्रह या शुक्र ग्रह। तो शीत ग्रह मतलब शीत सबसे ज़्यादा, तो बृहस्पति जो है उसको हम लोग शीत ग्रह के नाम से भी जानते हैं, और उस पर सफ़ेद वर्ण के नारंगी रंग का ग्रह है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? बृहस्पति। सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? प्रकाश मंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल या वर्णमंडल। सही ऑप्शन क्या होगा? प्रकाश मंडल। जो चमकता हुआ जो सतह सरफेस होता है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। वायुमंडल किसको कहते हैं? जहाँ हमारा जो हमारा एटमॉस्फेयर, उस एटमॉस्फेयर में जहाँ पे वायु जो है विभिन्न वायु की जो मिक्सचर वगैरह जितने भी पाए जाते हैं, शुद्ध वायु या मान लीजिए घुली हुई वायु या प्रदूषित वायु जितनी भी है वो सब क्या वायुमंडल में आता है। स्थल मंडल जितना भी जमीन का पार्ट है, चाहे वो जंगल हो, नदी हो, नाले हो, ये सारा जो है जहाँ पे ज़मीन है उसको स्थलमंडल कहते हैं। जहाँ पे पानी है, नदी है, नाले हैं, तो जो पानी वाली जो सरफेस है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग जलमंडल कहेंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा सूर्य की चमकती सतह को क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है कि विकिरण क्षेत्र पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह क्या है? क्यूपर, चिनूक, अरोरा या वैन एलन। तो सही ऑप्शन होगा जो वैन एलन होता है वही इसके चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे हुए आवेशित कणों के विशाल समूह का इसको वैन एलन कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? एडविन हब्बल, कार्ल एडवर्ड सगन, चार्ल्स मेसियर या टाइको ब्राहे। तो सबने पढ़ा होगा, बहुत आसान है। जो एडविन हब्बल थे उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? एक्सटेंशन हो रहा है, ब्रह्मांड बढ़ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 क्रमिक अमावस्या के बीच अनुमानित अवधि कितने दिन की होती है? 15.5, 29.5, 14.5 या 28.5। तो सही ऑप्शन होगा 29.5। 2 अनुक्रमिक अमावस्या यानी कि देखो 15 दिन पे होता है, 15 दिन पे अमावस्या, 15 दिन पे क्या नाम है पूर्णिमा पड़ती है। लेकिन जो 2 के बीच में है, तो भाई जिसे अभी मान लीजिए अमावस्या पड़ा तो अभी से सुबह तक का आधा दिन ये हो जाएगा, फिर अगले दिन तक, तो दूसरा दिन जब वहाँ से 29 दिन जब हो जाएंगे तो उस दिन हमारा 30 पूरा होना चाहिए जो सुबह के दिन होगा। लेकिन उससे 12 घंटा पहले ही हमारा रात हो जाता है ना, इसलिए 29.5 जो है वो अनुमानित अवधि है। अगला है निम्नलिखित में से सौरमंडल का वातमय ग्रह कौन सा है? वरुण है, अरुण है, शनि है या मंगल है। तो सही ऑप्शन होगा वरुण। वरुण जो है वो वातमय ग्रह, मतलब वात माने होता है हवा, तो जिस ग्रह पर हवा है वो कौन सा है? अरुण है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है जो उस पर सीधी कब पड़ती हैं? 21 मार्च या 21 जून या 22 दिसंबर या 22 सितंबर। जो सही ऑप्शन होगा 21 मार्च। 21 मार्च को ही जो सूर्य की किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर एकदम सीधे डायरेक्टली पड़ती हैं, तो सही ऑप्शन होगा 21 मार्च।